5वीं क्लास में पढ़ता था। आज सभी बच्चे बहुत खुश थे। गोलू भी बहुत खुश था। बच्चे क्लास में खूब शोर मचा रहे थे और एक दूसरे को देख देख कर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज अप्रैल महीने की 31 तारीख थी। आज सभी बच्चों का स्कूल में आखिरी दिन था और कल से 2 महीने के लिए गर्मियों की छुट्टी शुरू हो रही थी। टीचर के क्लास में आते ही सारे बच्चे चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। टीचर ने सभी बच्चों को छुट्टियों के लिए काम दिया और कहा, बच्चों, आप सबकी 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। आप सभी को घर के लिए काम और एक्टिविटी दी जा रही है। आप सभी अपना काम अच्छे से पूरा करना और जो काम याद करने के लिए दिया गया है वो अच्छे से याद करना। साथ ही साथ सारे एक्टिविटी का काम भी खूब मन लगाकर करना। ये काम रोजाना मन लगाकर करना ताकि आपको पढ़ाया गया सबक आपको याद रहे। थोड़ी देर बाद छुट्टी की घंटी बजते ही सारे बच्चे अपना अपना बैग अपनी कमर पर लटकाकर भागते हुए स्कूल से निकले। गोलू जब अपने घर पहुंचा तो घर पहुंचते ही उसने अपना बैग उतारा और जोर से शोर मचाते हुए कहा, मम्मी, आज से मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं, वो भी पूरे 2 महीने की। अब मुझे कल से स्कूल नहीं जाना है। मैं अब कल से खूब मजे करूंगा। अब तो मुझे सुबह जल्दी उठाना भी नहीं पड़ेगा। गोलू की माँ किचन से निकलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए बोली, ओहो, पहले आराम से बैठ तो जाओ, उसके बाद कल के बारे में सोच लेना। चलो अब जरा हाथ मुंह धोकर आओ और बैठकर खाना खाओ। गोलू भागता हुआ गया। उसने हाथ धोए और अपनी मम्मी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लग गया। अभी सिर्फ 1 या 2 निवाले ही खाए थे कि गोलू फिर से खुश होकर बोला, मम्मी, कल सुबह को मुझे जल्दी मत उठाना। उसकी माँ ने हंसकर जवाब दिया, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल जल्दी नहीं उठाऊंगी। जितना दिल करे उतना सो लेना। अब आराम से खाना खा लो। थोड़ी देर बाद गोलू फिर बोला, मम्मी, अब मुझे अपना फोन दे दो प्लीज, मुझे उसमें गेम खेलना है। माँ ने जवाब दिया, हाँ मैं दे दूंगी, पहले बिल्कुल चुपचाप होकर खाना खाओ। खाना खाते हुए इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। गोलू चुपचाप खुशी खुशी खाना खाने में लग गया। खाना खत्म करते ही गोलू ने मोबाइल लिया और वीडियो गेम खेलने बैठ गया। पूरा दिन गोलू ने सोफे पर बैठकर बस मोबाइल में गेम खेला। अगले दिन सुबह गोलू की माँ ने गोलू को उठाया, गोलू उठो बेटा, चलो जल्दी उठ जाओ, नाश्ता कर लो। मगर गोलू नहीं उठा और देर तक सोता रहा। घड़ी में 11 बज रहे थे। गोलू अपने बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर आया और मम्मी का फोन उठाकर गेम खेलने बैठ गया। मम्मी जब किचन से बाहर आई तो गोलू को मोबाइल पर गेम खेलते हुए देखा तो गुस्से से उसके हाथों से मोबाइल छीना और बोली, अरे, एक तो इतनी देर से सोकर उठे हो और उठते ही मोबाइल फोन में गेम खेलने बैठ गए। जाओ पहले जाकर नहा धोकर कपड़े बदलो और नाश्ता करो, उसके बाद बैठकर स्कूल का काम करो, उसके बाद जाकर मिलेगा तुम्हें ये मोबाइल, वो भी सिर्फ आधा घंटा, समझे? चलो अब उठो और कहना मानो। मगर गोलू पर तो छुट्टियों का भूत सवार था। गोलू को न जाने यह 2 महीने की छुट्टियां क्या नजर आ रही थी कि उसने ये सोच लिया कि अब तो किसी भी काम को करना या कोई भी कहना मानना उसके लिए सही नहीं है। बस उसे अब खेल और मस्ती सूझ रही थी। गोलू ने फौरन मनमानी शुरू कर दी। मम्मी प्लीज थोड़ी देर के लिए दे दो, मैं बस थोड़ी सी देर चलाऊंगा। और आखिरकार अपनी बात मनवा कर गोलू मोबाइल में वीडियो गेम खेलने बैठ गया। अभी छुट्टियां शुरू ही हुई थीं, तो मम्मी ने भी ज्यादा जिद नहीं की और गोलू को छूट दे दी। मगर गोलू ने तो पूरा दिन मोबाइल में गेम खेल कर गुजार दिए।
कई दिन गुजर गए। मम्मी की डांट का गोलू पर कोई असर नहीं हो रहा था। गोलू सारे काम छोड़ छाड़ कर बस वीडियो गेम में मगन था। न वक्त पर खाना खाता, न वक्त पर उठता और न वक्त पर सोता। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन मम्मी ने गोलू को सख्त डांट लगाते हुए कहा, अगर तुम अब अपना कोई भी काम वक्त पर नहीं करोगे तो तुम्हें मोबाइल फोन नहीं मिलेगा। और किया भी कुछ ऐसा ही। उस दिन मम्मी ने गोलू को पूरा दिन फोन नहीं दिया। गोलू ने भी गुस्से में न खाना खाया न कमरे से बाहर आया। ये देखकर गोलू की माँ को तरस आ गया। माँ तो बेचारी माँ होती है, वो ये नहीं देख पाती कि उसका बच्चा भूखा रहे। और वो उसके पास गई और बोली, गोलू बेटा खाना खा लो। अच्छा तुम खाना खा लोगे तो मैं तुम्हें मोबाइल दे दूंगी। ये सुनते ही गोलू ने फटाफट थोड़ा सा खाना खाया और साथ में मोबाइल लेकर बैठ गया। वो मोबाइल में गेम ज्यादा खेलता और खाना कम खाता। बस इसी तरह अपनी छुट्टियों के काफी दिन गुजार दिए। एक दिन गोलू के पिता की ऑफिस की छुट्टी थी और वो पूरा दिन घर पर ही रहे। उन्होंने देखा कि सुबह उठने से लेकर शाम तक गोलू बस मोबाइल में गेम खेलने में ही अपना वक्त गंवा रहा है। न वक्त पर उठता है, न सही से खाना खाता है, न स्कूल का काम ढंग से कर रहा है। गोलू के पिता ने कहा, स्कूल की छुट्टी पड़ गई है, ये तो अच्छी बात है, मगर क्या सिर्फ पूरा दिन मोबाइल गेम खेलोगे? स्कूल से कुछ काम भी तो मिला होगा छुट्टियों के लिए, वो कब करोगे? गोलू ने कहा, जी वो तो मिला है, मगर 1-2 दिन में ही बैठकर सारा काम कर लूँगा और फिर बस खेलूँगा, क्योंकि मेरी तो अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। गोलू के पिता बोले, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए। स्कूल का काम रोज थोड़ा थोड़ा करके पूरा करो, ताकि रोजाना तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में भी लगे और खेल भी खेलते रहना। और अगर खेलना ही है तो बाहर पार्क में जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलो, ताकि तुम्हारे शरीर की भी रोजाना एक्सरसाइज हो जाए। मोबाइल में पूरा दिन गेम खेलना तो समय की बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं। मगर गोलू को पापा की एक भी बात समझ नहीं आई और वो बस बहाने बहाने से मोबाइल उठाता और वीडियो गेम खेलता रहता। अगले दिन रात के वक्त जब गोलू अपने मम्मी पापा के साथ खाना खाने बैठा तो गोलू के पिता ने गोलू से सवाल किया, और बताओ गोलू, आज स्कूल का कितना काम किया? गोलू ने स्कूल का कोई काम ही नहीं किया था। वो सिर झुकाकर चुपचाप खाना खाता रहा। गोलू की मम्मी बोली, अब तक इसने कुछ भी काम नहीं किया, पूरा दिन बस गेम गेम और बस गेम, यहाँ तक कि वक्त पर खाना भी खा ले तो बड़ी बात है। ये सुनते ही गोलू के पिताजी बहुत गुस्से से बोले, ये तो बहुत गलत बात है। आज से अपना स्कूल का काम शुरू कर दो, वरना तुम्हारा मोबाइल चलाना बिल्कुल बंद। अगले दिन से गोलू ने अपना स्कूल का काम करना शुरू कर दिया, मगर उसको पूरा दिन सोफे पर लेटे लेटे मोबाइल में गेम खेलने की आदत पड़ गई थी और इस आदत के चलते उसका शरीर कमजोर पड़ गया। दिन भर लेटकर मोबाइल में गेम खेलने से गोलू की आंखें दुखने लगीं और उसके शरीर में कमजोरी आने लगी। उससे न तो स्कूल का काम हो पा रहा था, ना ही वो अपना दिमाग किसी और कामों में लगा पा रहा था। शाम के वक्त जब वो मोबाइल में गेम खेलने बैठा तो अचानक से उसकी आंखों से पानी आने लग गया। उसकी आंखें लाल होने लगीं और आंखों में दुखन होनी शुरू हो गई। आंखों में दुखन की वजह से वो जोर जोर से रोने लगा और मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। गोलू की मम्मी उसके पास आई और बोली, क्या हुआ, कहाँ दर्द है? गोलू ने अपनी आंखें दिखाते हुए कहा, यहाँ आंखों में। गोलू की आंखें पूरी लाल हो रही थीं। ये देखते ही गोलू की मम्मी उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने गोलू को चेयर पर बैठाया और एक मशीन से उसकी आंखों को चेक किया। गोलू की मम्मी वही पास में ही दूसरी कुर्सी पर बैठी थी।
वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। उनको गोलू की फिक्र हो रही थी कि न जाने उसकी आंखों में क्या हो गया है। डॉक्टर ने अच्छे से गोलू की आंखों को चेक करके कहा, लगता है आजकल मोबाइल या टीवी का बहुत उपयोग कर रहा है गोलू। गोलू की मम्मी ने जवाब दिया, जी, वो कई दिन पहले गोलू की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थीं। बस तभी से गोलू अपनी मनमानी कर रहा है और पूरा दिन मोबाइल का ही इस्तेमाल करता है। सारा दिन हो जाता है ये बस मोबाइल में गेम खेलता रहता है। किसी की भी डांट का कोई असर ही नहीं है इस पर, बस छुट्टियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्टर ने कहा, बहन जी, ये तो बच्चा है मगर आप तो समझदार हो। आपको तो समझना चाहिए कि गोलू अगर पूरा दिन मोबाइल ही चलाएगा तो उसकी आंखों पर कितना असर पड़ेगा इसका। इतना ज्यादा मोबाइल चलाने से आंखों को खतरा होता है। डॉक्टर ने जब मम्मी को ये बात कही तो मम्मी ने गुस्से से गोलू को देखा और गोलू शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर बैठ गया। गोलू की मम्मी ने कहा, डॉक्टर साहब, क्या गोलू की आंखों में कोई दिक्कत है या वो ठीक है? डॉक्टर ने कहा, ठीक तो हो जाएगा मगर लगातार इतना ज्यादा मोबाइल चलाने की वजह से गोलू की आंखों में लालीपन हो रही है, जिसके लिए मैं दवाई दे दूंगा। आप रोजाना रात को सोते वक्त इसकी आंखों में डालना। उसके अलावा गोलू की आंखें थोड़ी कमजोर हो गई हैं, जिसकी वजह से इसकी आंख में नंबर बढ़ गया है, जिसके चलते अब गोलू को चश्मा बनवाना पड़ेगा। ये सुनते ही गोलू डर गया और बोला, क्या मेरे अब चश्मा लगेगा? डॉक्टर ने कहा, जी हाँ, अब आपको चश्मा लगाना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल का इतना ज्यादा इस्तेमाल करने से आंखों को बहुत नुकसान होता है और अगर आगे भी तुम इसी तरह मोबाइल का इस्तेमाल करते रहोगे तो हो सकता है तुम्हारे आंखों को और ज्यादा नुकसान हो जाए। इसलिए अब से मोबाइल का इतना ज्यादा इस्तेमाल मत करना। गोलू ने चुपचाप सिर झुकाकर कहा, जी, अब से मैं मोबाइल का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसके बाद डॉक्टर ने गोलू की आंखों में दवाई डाली और जिस एक आंख में तकलीफ ज्यादा थी उस पर पट्टी भी बांध दी। गोलू और उसकी मम्मी दोनों घर पहुँचे। गोलू की मम्मी ने घर पहुँचते ही गोलू से कहा, देखा, मैं मना करती थी ना कि इतना ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल मत किया करो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। गोलू डांट खाकर चुपचाप बैठ गया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसकी क्या गलती है। रात को जब गोलू के पिता ऑफिस से घर लौटे तब उन्होंने गोलू की आंख पर पट्टी देखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, ये सब क्या हुआ है? गोलू की मम्मी ने बताया, मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से गोलू की आंखों पर अब चश्मा लगेगा और रोजाना सोते वक्त दवाई डालने के लिए भी दी है, जिससे इसकी आंखों की लाली कम हो जाएगी। गोलू के पिता ने ये बात सुनी तो गोलू को समझाया, बेटा, मोबाइल फोन का इतना ज्यादा इस्तेमाल करने से इसीलिए रोका जाता है क्योंकि किसी भी चीज के ज्यादा उपयोग से उसके नुकसान होते हैं। इसीलिए इंसान के लिए हर चीज का एक वक्त तय किया गया है। सही वक्त पर खाना पीना, वक्त पर आराम करना, वक्त पर पढ़ाई करना, वक्त पर खेल कूद और बाकी सारी चीजें भी वक्त के सही उपयोग के साथ ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है। अगर हम सिर्फ एक ही चीज में पूरा दिन लगा देंगे और बाकी सारे काम छोड़ देंगे तो हमारा दिमाग और हमारा शरीर सभी कमजोर पड़ जाएंगे। हर काम की अपनी अलग अहमियत होती है। चलो, अब मुझसे प्रॉमिस करो कि अब आगे से तुम इतना ज्यादा मोबाइल नहीं देखोगे और अपने सारे काम वक्त पर करोगे। गोलू ने अपने पापा को पक्का प्रॉमिस किया कि वो आगे से अपने सभी काम समय के अनुसार ही करेगा।